अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ी थी प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो अब हम आज पढ़ेंगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया कि बहुत सारे अमाइनो एसिड एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं कौन से बॉन्ड के ज़रिए? पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है? इट इज़ अ टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। और कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है जी? विच इज़ फाउंड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन ये बॉन्ड चूँकि अमाइनो एसिड्स के दरमियान होता है, इस वजह से इसे हम नाम देते हैं पेप्टाइड बॉन्ड का। तो बहुत सारे जो अमाइनो एसिड हैं एक दूसरे के साथ मिलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड के ज़रिए और लॉन्ग चेन्स बनाते हैं, जिन्हें हम पॉलीपेप्टाइड्स बोलते हैं। अब जो पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं वो डिफरेंट पैटर्न्स में एक दूसरे के ऊपर रैप करती हैं और डिफरेंट पैटर्न्स में पैक होने के बाद वो फाइनल स्ट्रक्चर बनाती हैं प्रोटीन के। और जो फाइनल स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का, वो उसके फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या है? लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड्स मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स रैप अराउंड ईच अदर एंड फॉर्म अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट्स। These two forms are known as secondary structures of proteins. अब यहाँ पे दो तरह के पैटर्न्स का जिक्र किया गया। एक पहला है अल्फा हेलिक्स और दूसरा है बीटा प्लेटेड शीट्स। अब अल्फा हेलिक्स जो है, इसको सबसे पहले समझ लेते हैं डायग्राम से कि अल्फा हेलिक्स क्या होता है। सबसे पहले पता चलता है कि इसमें सारे अल्फा अमाइनो एसिड होते हैं और अल्फा अमाइनो एसिड्स जो हैं वो हेलिकल फॉर्म में, यानी स्प्रिंग लाइक शेप में जो है वो पॉलीपेप्टाइड जो है वो रैप हो जाती है। अल्फ़ा हेलिक्स से बनी हुई जो अल्फ़ा अमाइनो एसिड से बनी हुई जो पॉलीपेप्टाइड चेन है, वो आप देखें स्प्रिंग लाइक शेप में रैप हो गई है और उसने एक फाइनल स्ट्रक्चर हमारे सामने दे दिया है जिसकी शेप स्प्रिंग जैसी है। तो हमने अल्फ़ा अमाइनो एसिड्स की मौजूदगी की वजह से उसे नाम दिया अल्फ़ा का, और स्प्रिंग लाइक शेप की वजह से हमने उसे नाम दिया हेलिकल का। तो अल्फ़ा हेलिक्स बुनियादी तौर पे पॉलीपेप्टाइड की एक स्प्रिंग लाइक शेप होती है। अब ये जो इसका स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है, ये मेंटेन कैसे रहता है? इसके मार्जिन्स के ऊपर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है, दोनों तरफ इसके मार्जिन्स के ऊपर, बल्कि इसके अराउंड, चूँकि हेलिकल स्ट्रक्चर जो है वो स्पेशियल होती है, स्पेस में एग्जिस्ट करती है, ये 3 डायमेंशनल होती है। तो इसके मार्जिन्स के ऊपर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है, जिससे ये शेप जो है वो मेंटेन रहती है। एक पूरा जो कॉइल है इसे हम एक हेलिकल स्ट्रक्चर कहते हैं। और एक हेलिकल स्ट्रक्चर या जैसे स्प्रिंग की एक घुरी होती है, तो उसमें एक जो स्पेसिफिक हेलिकल स्ट्रक्चर है उसमें 3.6 अमाइनो एसिड एग्जिस्ट करते हैं, यानी 3 अमाइनो एसिड पूरे और चौथे अमाइनो एसिड के अगर हम लोग 10 हिस्से कर लें तो 6 हिस्से जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, यानी इसकी लेंथ वाइज। तो ये जो हमारे पास स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बनी है ये है अल्फा हेलिक्स। इसी तरह अगर लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन, ये जो रिबन लाइक आपको नज़र आ रही है पॉलीपेप्टाइड चेन, जो कि ये इस पॉइंट से कॉन्टीन्यूस है, एरो शो कर रहा है कि ये कॉन्टीन्यूस है, ये स्ट्रेट चेन थी, लेकिन ये अपने ही ऊपर रैप हो गई है। और अपने ही ऊपर रैप होने के बाद ये इसने एक फाइनल स्ट्रक्चर हमें दिया और ये है बीटा प्लेटेड शीट। अब यहाँ पे दो वर्ड हमारे सामने आए हैं, पहला बीटा और दूसरा प्लेटेड। बीटा स्टैंड्स फॉर कि इसमें जितने अमाइनो एसिड हैं वो बीटा अमाइनो एसिड होंगे, और प्लेटेड स्टैंड्स फॉर इनफोल्डेड हैविंग जिगजैग पैटर्न, ऐसी चीज़ जो एक अपने ऊपर लिपटी हो और साथ उसमें जिगजैग पैटर्न एग्जिस्ट करता हो, उसे हम कहते हैं प्लेटेड। तो ये एक शीट लाइक फाइनल स्ट्रक्चर हमारे सामने आती है जो कि एक स्पेसिफिक प्लेन में एग्जिस्ट कर रही है, और इसे हम कहते हैं बीटा प्लेटेड शीट। अब ये दो तरह के स्ट्रक्चर हैं, ये जो पॉलीपेप्टाइड्स हैं इन्होंने एक दूसरे के ऊपर रैप होकर दो तरह के स्ट्रक्चर्स हमें दिए हैं। हमारी बॉडी में या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जितनी भी सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स प्रोटीन पाई जाती हैं वो यूजुअली फाइब्रस प्रोटीन्स होती हैं। वो हमें धागा नुमा प्रोटीन्स की फॉर्म में नज़र आती हैं, धागे धागे नज़र आते हैं, उनके फाइबर्स नज़र आते हैं। इस वजह से जितनी भी फाइब्रस प्रोटीन्स हैं दे आर कंसिडर्ड टू बी सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन। अगली हमारे पास जो प्रोटीन की लेवल ऑर्गेनाइजेशन का वो है टर्शरी स्ट्रक्चर। टर्शरी स्ट्रक्चर कैसे बनती है? फिर वहीं से बात शुरू होती है कि अमाइनो एसिड्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं, और पेप्टाइड बॉन्ड बनाने के बाद वो लॉन्ग चेन्स बना देते हैं, जिन्हें हम लोग पॉलीपेप्टाइड्स बोलते हैं। ये जो पॉलीपेप्टाइड स्ट्रक्चर्स होती हैं ये अपने ऊपर इस तरह से रैप हों कि फाइनल जो स्ट्रक्चर हमारे सामने है वो ग्लोबुलर हो।
हमारी लोकल लैंग्वेज में अगर एक धागा है हमारे पास और हम उसे उसके ऊपर ही लपेटना शुरू करें और वो फाइनल एक पिन्ने की शक्ल अख्तियार कर ले तो वो स्ट्रक्चर हो गए ग्लोबुलर स्ट्रक्चर। तो जो अगर पॉलीपेप्टाइड चेन अपने ही ऊपर रैप करती है और एक ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बनाती है तो वो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर प्रोटीन की कहलाती है टर्शरी स्ट्रक्चर। अगर हम देखें तो ये जो टर्शरी स्ट्रक्चर है ये बड़ी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होती है। इसके अंदर बेशुमार किस्म की केमिकल बॉन्डिंग्स पाई जाती हैं। सबसे पहले तो पेप्टाइड बॉन्ड तो होता ही है जो अमाइनो एसिड्स के दरमियान होता है। इसके अलावा जब ये पॉलीपेप्टाइड अपने ऊपर रैप करती है और बड़े कॉम्प्लेक्स पैटर्न में रैप कर जाती है तो इसमें बहुत सारी और केमिकल बॉन्डिंग्स जो हैं वो जनरेट होती हैं, पैदा होती हैं। डिफरेंट ग्रुप्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, जिसमें आयनिक बॉन्डिंग है, डाइसल्फाइड बॉन्ड या डाइसल्फाइड ब्रिज है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इन तीनों के मतलब हम पहले पढ़ चुके हैं और फाइनल जो हमारे पास है वो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर आ जाते हैं। यहाँ पे एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो ऐड करना बड़ा ज़रूरी है ताकि आगे जाके हमें समझ आ सके। तो उसके लिए हमें दोबारा जाना पड़ेगा अमाइनो एसिड्स पे। अमाइनो एसिड्स जो हैं उसका जर्नल स्ट्रक्चर हम पहले भी पढ़ चुके। अल्फा कार्बन, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, अमाइनो ग्रुप, हाइड्रोजन और असाइल ग्रुप। असाइल ग्रुप चेंज होता है, टाइप ऑफ अमाइनो एसिड चेंज हो जाती है। ओवरऑल कार्बोक्सिलिक ग्रुप के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, अमाइनो ग्रुप के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्जेस होते हैं। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कुछ अमाइनो एसिड ऐसे होते हैं जिनमें एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप ज़्यादा हो जाता है, या कुछ ऐसे होते हैं जिनमें एक अमाइनो ग्रुप ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से ओवरऑल जो अमाइनो एसिड होता है उस पर या पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो जाता है या नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो जाता है। ऐसे अमाइनो एसिड जो चार्ज्ड होते हैं उन्हें हम कहते हैं हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड्स, और ऐसे अमाइनो एसिड्स जो ओवरऑल न्यूट्रल हो जाते हैं वो होते हैं हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड्स। या इसको इस तरह भी समझा जा सकता है कि ऐसे अमाइनो एसिड्स जिनके साथ वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकते हैं, उन्हें हम हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड्स उन्हें हम हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड्स बोलते हैं। लेट मी रिपीट, ऐसे अमाइनो एसिड जिनके साथ वाटर मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग एस्टेब्लिश कर सकें वो होते हैं हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड्स, और ऐसे अमाइनो एसिड्स जिनके साथ वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना बना सकें उन्हें हम कहते हैं हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड्स। सो ये हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड्स जो हैं इनका कॉन्सेप्ट हमें आ गया। अब याद रखें कि जब एक ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बनता है तो जो हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड्स होते हैं वो बहुत नीचे कहीं अंदर दब जाते हैं, और हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड्स जो हैं वो ऊपर सरफेस पे एग्जिस्ट करते हैं। तो इसलिए हम लोग कहते हैं, एक सेंटेंस यूज़ करते हैं, इन ग्लोबुलर स्ट्रक्चर हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड्स बरीड इनसाइड द ग्लोबुलर स्ट्रक्चर। हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड अंदर कहीं दफन हो जाते हैं ग्लोबुलर स्ट्रक्चर के, एंड हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड्स एग्जिस्ट ऑन द सरफेस ऑफ ग्लोबुलर स्ट्रक्चर। और हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड जो है वो इसकी सरफेस पे एग्जिस्ट करते हैं, तो वाटर मॉलिक्यूल्स आसानी से हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो इनके साथ बना लेते हैं। इसलिए कहा जाता है कि जो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है दिस इज़ द मोस्ट एग्जिस्टेबल स्ट्रक्चर विद इन द वाटर।
प्रोटीन की ग्लोबुलर स्ट्रक्चर या टर्शियरी स्ट्रक्चर पानी में सबसे ज़्यादा एग्जिस्ट कर सकती है, और इसकी मोस्ट कॉमन एग्जांपल जो है वो हमारे यहाँ बनने वाली यखनी है, आजकल बहुत पी रहे हैं लोग कोरोना में। अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर को समझना इंतहाई आसान। ये पॉलीपेप्टाइड अपने ही गिर्द रैप की, तो इसने ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बनाया। एक और पॉलीपेप्टाइड ने एक अलग से ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बनाया, एक और पॉलीपेप्टाइड ने एक अलग से। वी हैव डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड्स which are wrapping around each other and forming different globular structures। अब हम पीछे टर्शियरी स्ट्रक्चर में पढ़ के आए हैं कि जो हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड्स होते हैं वो अंदर कहीं दफन हो जाते हैं, बट देयर इज अ स्पेस इन मॉलिक्यूल में कहीं ना कहीं स्पेस होती है। आप इसका एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आप क्या करें, आप एक लंबा धागा लें और उसे एक पिन्ने की शक्ल में, ग्लोबुलर स्ट्रक्चर की शक्ल में उसे रैप कर लें, तो आप देखेंगे कि बहुत नीचे से भी आपको धागा जो अंदर वाला वो नज़र आ रहा है। तो ये जो हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड्स होते हैं जो कि बिल्कुल स्ट्रक्चर्स के अंदर बरीड होते हैं, वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्शंस क्रिएट कर लेते हैं। देयर आर मल्टीपल डिफरेंट टाइप्स ऑफ chemical bondings between among hydrophobic amino acids of different globular structures। बहुत सारी टाइप की केमिकल बॉन्डिंग है जो स्टैब्लिश हो सकती है। इससे बहुत सारी ग्लोबुलर स्ट्रक्चर एक दूसरे के करीब आ जाती हैं और ये एक एक्ट करती हैं एज अ कंप्लीट मॉलिक्यूल, और ये अपना फंक्शन परफॉर्म करती हैं, और इन्हें हम नाम देते हैं क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर्स का। सो सिंपली वी कैन से दैट different globular structures attach with each other through hydrophobic interactions and form a unit protein molecule which is known as quaternary structure of protein। This is the simplest most concept। तो आपने जो चीज़ जिस पे गौर करना है वो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस क्या है। ये बेसिकली डिफरेंट टाइप्स की different types of chemical bondings exist among hydrophobic amino acids of different ग्लोबुलर स्ट्रक्चर्स। ठीक है जी, अपने लेसन को अच्छी तरह से मेमोराइज कीजिएगा और नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह न्यूक्लिक एसिड।